और जय जय उमा महेश, जय जय माता भारती, और जय जय भारत देश। बाबा श्यामपुरी के डेरे में जो भी करे अपराध उसकी करनी यूं मिले तो 2 गुना देना पड़ेगा ब्याज। बाबा श्यामपुरी महाराज को मैं सिमरूं हमें, मंद बुद्धि है क्या करूं, संतों का उपदेश, संतों का उपदेश। बाबा के दरबार में खिले तरह तरह के फूल, संत शिरोमणि सच्चे सदगुरुदेव गुरु संतपुरी जी मिले। मैं नित्य रहूं चरण की धूल, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हस्ति मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हस्ति मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। अपनी वाणी को मधुर करते हुए श्री प्रभु के चरणों में लाइए और मेरे साथ बोलिए। मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हस्ति मधुरम, नयनम मधुरम हस्ति मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम।
ललितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
मधुराधिपतेरखिल मधुरम मधुराधिपतेरखिल मधुरम मधुराधिपतेरखिल मधुरम मधुराधिपतेरखिल मधुरम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं सर्वप्रथम श्री राधा रानी की व मेरे श्री कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमा को दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं मेरे सच्चे सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद वाणी व बुद्धि की देवी माता सरस्वती जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद श्री वेद व्यास जी महाराज व श्री सुखदेव मुनि महाराज जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद आदिशक्ति भवानी नव दुर्गा माता व महामाई शीतला जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद संत शिरोमणि बाबा श्यामपुरी जी महाराज जी के चरणों में, बाबा समाधपुरी महाराज जी के चरणों में, बाबा दूधाधारी महाराज जी के चरणों में, श्रव समाधि वाले संतों के चरणों में मैं बार बार दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, इन सभी को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। और महाराज विश्व के सर्व संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को, संगीतमयी को, सभी संगत को और आए हुए भक्तों को और जिन जिन को ये मेरी आवाज सुनाई दे रही है और विश्व के सर्व जीव जंतुओं को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। आइए अपनी वाणी और बुद्धि को पवित्र करते हुए हम श्री नारायण के चरणों में ध्यान करें और उनकी छोटी सी अपनी वाणी से प्रभु का गुणगान करें, हरि संकीर्तन करें। फिर हम कथा की ओर प्रस्थान करें। बोलिए श्री राधिका रानी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए नव दुर्गा माता की जय हो। मेरी आ गई ज्वाला मनाऊं कैसे, मेरी आ गई ज्वाला मनाऊं कैसे, मेरी आ गई उमा मनाऊं कैसे, मेरी आ गई उमा मनाऊं कैसे, मनाऊं कैसे, रिझाऊं कैसे, मनाऊं कैसे, रिझाऊं कैसे, मेरी आ गई शक्ति
मानी काले खड़ी है। लंबी लंबी जीभ मैया काले खड़ी हाँ लंबी लंबी जीभ मानी काले खड़ी है। लंबी लंबी जीभ माने काले खड़ी है पेड़े का भोग लगाऊं कैसे, पेड़े का भोग लगाऊं कैसे ओ मेरी आ गई
चोला मैया पहने खड़ी है, काला काला चोला मैया पहने खड़ी है। हाँ काला काला चोला मैया पहने खड़ी है, काला काला चोला मैया पहने खड़ी है। मैं लाल लाल चुनरी उड़ाऊं कैसे, लाल लाल चुनरी उड़ाऊं कैसे, ओ मेरी आ गई ज्वाला मनाऊं कैसे, मेरी आ गई ज्वाला बनाऊं कैसे, ये मनाऊं कैसे, रिझाऊं कैसे, मनाऊं कैसे रिझाऊं कैसे, ओ मेरी आ गई ज्वाला मनाऊं कैसे, मेरी आ गई ज्वाला बनाऊं कैसे, ओ मेरी आ गई ज्वाला मनाऊं कैसे, मेरी आ गई ज्वाला बनाऊं कैसे, मेरी आ गई ज्वाला मनाऊं कैसे। बोली आदिशक्ति भवानी की जय हो, बोली श्री राधिका रानी की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आइए अब हम कथा की ओर प्रस्थान करें। कथा का चौथा दिवस और आज श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और प्रभु ने कितना महान दिन है आज, साथ के साथ ठाकुर जी का जन्म और महाशिवरात्रि। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, बोलिए आदिशक्ति भवानी की। जय। तो आइए परीक्षित जी श्री सुखदेव महाराज जी से कहते हैं कि महाराज मेरे तो 7 ही दिन है, मुझे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी बोले महाराज अरे परीक्षित 7 दिन कोई कम नहीं है। क्या 7 दिन कम होते हैं। परीक्षित मैं भी निर्गुण ब्रह्मा की सत्ता में परिनिष्ठित था, पर जब गोविंद के गुणानुवाद ही इतने सरस, इतने मधुर, इतने मीठे हैं, तो राज ऋषि परीक्षित उस निर्गुण सत्ता में मेरा चित जबरदस्ती गोविंद के गुण गाने के लिए खींच लिया। और जब से ये मेरा चित लगा है, मेरा मन लगा है, मैं क्या करूं, मेरा ध्यान ही नहीं हटता। इसीलिए परीक्षित कल्याण करने वाले के लिए एक ही मुहूर्त का समय ही बहुत होता है। जिसने अपना कल्याण करना हो, अपना जीवन सफल बनाना हो, तो महाराज खटवांग नाम के राजा ने एक मुहूर्त में ही मुक्ति पाई। जब एक मुहूर्त के अंदर खटवांग ने मुक्ति पा ली, तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है।
क्या तुम इन 7 दिनों में मुक्ति नहीं पा सकोगे? गदगद हो गए श्री परीक्षित जी महाराज। मृत्यु का भय तुरंत उनके मन से भाग गया। सब एक दूसरे का मुख देख रहे हैं। 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज, उनके वचनों का आत्मविश्वास देखिए महाराज। अरे परीक्षित, 7 दिन तो बहुत हैं। तो महाराज परीक्षित बहुत खुश हुआ और परीक्षित कहता है कि प्रभु बताइए मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसे प्रभु का चिंतन करना चाहिए। सुखदेव मुनि जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं और प्रभु की मधुर मधुर मीठी मीठी लीलाएं उनको श्रवण कराते हैं, सुनाते हैं। तो कहा वह 88,000 सोनक आदि ऋषि श्री सूत महाराज जी से पूछते हैं कि प्रभु सुखदेव मुनि ने कैसे राजा परीक्षित को मैत्रेय मुनि की ओर विदुर जी की कथा श्रवण कराई। कौन सी? कि मैत्रेय मुनि ने कैसे विदुर को उपदेश दिया। तो महाराज ये जो सृष्टि की रचना है ये कैसे हुई, विस्तार पूर्वक हमें श्रवण कराइए, समझाइए, बताइए, सुनाइए प्रभु। तो महाराज जी कहते हैं कि मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। किसके बारे में? सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की इच्छा प्रकट करी। भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि में 4 कुमारों को जन्म दिया। तो महाराज संत, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार, चारों से कहा कि बच्चों तुम भी सृष्टि करो। चारों भाइयों ने कहा हम बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो केवल हरि भजन करेंगे, प्रभु का गुणगान करेंगे, प्रभु का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, हमारे पुत्र हमारी आज्ञा की पालना नहीं करते, हमारी बात नहीं मानते। तो महाराज जैसे ही ब्रह्मा को क्रोध आया, उनका क्रोध ही भृकुटी का भेदन करे। भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो तुम्हारा नाम है रुद्र और काम तुम्हारा यही है कि तुम सृष्टि का विस्तार करने में
हमारी सहायता करो। भोले बाबा ने भूत प्रेत, डाकिनी, प्रेतनी और सृष्टि प्रारंभ कर दी, शुरू कर दी। ब्रह्मा जी बोले, बस करो भाई, इतनी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं करवानी है, बैठकर तुम भजन करो। अब भजन करने लगे। दोबारा ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद अपनी वाणी से परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया। छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। ये सब मानस है। सृष्टि है संकल्प सृष्टि ब्रह्मा जी की, और उसके बाद श्री विधाता जी ने अपने वामा अंग से कन्या, दक्षिणा अंग से पुरुष को जन्म दिया, जिसका नाम हुआ मनु शतरूपा। मनु शतरूपा से इन्हीं से मानव सृष्टि का विस्तार हुआ। इसीलिए मनपुत्र होने के नाते ही हम सब लोग मानव कहलाते हैं। और महाराज जैसे ही समझा रहे हैं, कथा श्रवण करवा रहे हैं, और मनु शतरूपा से 5 संतान पैदा हुई। उनमें 2 बेटे और 3 कन्याएं हुए। बेटियों के नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। बेटों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। पर एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान, सृष्टि का मैं विस्तार तो करना चाह रहा हूं, पर कैसे करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हो गया? बोले महाराज, एक राक्षस पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। उनको एक बड़ी तेज छींक आई और छींकते ही उनकी नासिका से भगवान का वराह रूप में प्राकट्य हुआ। बोलिए वराह भगवान की जय। देखते देखते वराह भगवान का पर्वता आकार शरीर हो गया, पर्वत के समान। देवताओं ने स्तुति की। हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। विदुर जी ने पूछ लिया मैत्रेय जी से कि भगवान,
दया करके ये तो बताइए कि ये हिरण्याक्ष कौन है था जो धरती को ही उठाकर ले गया। तो महाराज ये किसका बेटा था? मैत्रेय मुनि जी कहते हैं श्री विदु जी महाराज महामुनि कश्यप जी की अनेकों पत्नियां हैं। दिति, अदिति, धनु, काष्ठा आदि। उनमें दिति नाम की जो पत्नी है, जो दैत्यों की माता है, एक बार कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे। तब उस समय देवी दिति ने उनके पास आकर रति याचना करी। कश्यप जी ने कहा, देखो देवी, ये संध्या वंदन का समय है और भगवान शिव अपने गणों के साथ इस समय विचरण करते हैं। जगत में इसीलिए भोले बाबा की पूजा सायकाल में अधिक पुण्यदायी है। तो भगवान इस समय परिभ्रमण करते हैं और सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। पर दिति एक ना मानी तो भगवत इच्छा मानकर दिति का मनोरथ पूर्ण किया। काम जवर शांत होने पर दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ। मन ही मन सोच रही है। श्री मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, श्री विदु जी महाराज, दिति देवी ने 100 वर्षों तक अपने बच्चों को जन्म नहीं दिया। जिसके फल स्वरूप उनके शरीर से इतना तेज निकलने लगा कि स्वर्ग तक जलने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कारण पूछा कि ये कहां से तेज आ रहा है, हम तो इसमें जले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर कहा, देवताओं घबराओ मत, मेरे जो मानस पुत्र हैं संत, सनंदन, सनातन एवं संत कुमार, एक बार ये चारों भाई भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जैसे ही प्रवेश किया, वैसे ही भगवान के पार्षदों ने दरवाजे पर रोक दिया। जो पहरेदार हैं उन्होंने रोक दिया, लाठी दिखा दी, क्योंकि ये तो 5 साल के बालक, 5 वर्ष के बालक होकर भी ये बहुत बड़े हैं। इनकी प्रतिभा का तो क्या कहना महाराज। भगवान के पहरेदारों ने जब इनको रोका टोका तो इनका क्रोध इतना तेज हो गया और 3 जन्म तक इन्हें राक्षस बनने का श्राप उनको दे दिया। किनको?
उन पहरेदारों को। चरणों में गिरकर दोनों द्वारपाल रोने लगे, कांपने लगे कि महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान ने जब ये खटपट सुनी तो तुरंत बाहर आ गए। चारों भाइयों को नमन करते हुए भगवान ने स्वागत किया। भगवान की दिव्य जटा का दर्शन करके उनकी दिव्य सुगंध ग्रहण करते ही जो जहां पर वो कलह हुआ वो कोप शांत हो गया। सनकादि आनंद में मुग्ध हो गए। पर भगवान हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब जरा भगवान की कुशलता तो देखिए। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि आइए महाराज अंदर आइए। प्रभु वहां उन सनकादियों को देख रहे हैं और वहां पर चारों भाई अपने नेत्रों से प्रभु को निहार रहे हैं। और महाराज बहुत ही प्यारी प्यारी वंदना वहां मन ही मन वो कर रहे हैं। अब भगवान ही दरवाजे पर आए और वहीं से प्रशंसा करके बाहर से ही विदा कर दिया। और प्रशंसा खूब जबरदस्त उन चारों भाइयों की। तो महाराज फिर वहां मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को कहते हैं कि भगवान कहते हैं वैसे तो ये दोनों ही मुख मेरे हैं, परंतु दोनों में जितना ही जो ब्राह्मण का मुख है जो ब्राह्मण मुख से पाकर मैं तृप्त खुश होता हूं, उतना अग्नि के स्वाहा करने से प्रसन्न नहीं होता। तो महाराज कह रहे हैं कि महाराज ये अग्नि और ब्राह्मण ये कुछ मैं समझा नहीं। प्रभु ने कहा कि सच कहता हूं, मेरी पूजा भी यदि कितनी कर ले, अगर किसी संत ब्राह्मण का अपमान कर दे तो भगवान कहते हैं मैं इस भुजा को भी काट कर फेंक दूंगा। भगवान कहते हैं कि मेरे दो मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि, और ये दोनों ही ब्राह्मण व अग्नि भगवान के मुख से प्रकट हुए। अगर भगवान से पूछा जाए कि किस मुख से आप ज्यादा पाते हो,